हेलो प्यारे बच्चों, मैं रितेश कुमार आपका स्वागत है अपन की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर सर्कल। सर्कल के बारे में जानेंगे, सर्कल क्या होता है, उसके पार्ट्स को, डायमीटर, टेंजेंट्स, उसके पूरे थ्योरी को जानेंगे। फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चंस जानेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल होता क्या है प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा एक फिगर, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फिगर, गोल सा ऐसा एक फिगर देखा होगा, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फिगर। ये है क्या एक्चुअली? जो ये फिगर है इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो एकदम सटे सटे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक ग्रुप है प्यारे बच्चों। ऐसे पॉइंट्स का ये और भी क्लोज और बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो हमें अपीयर होता है। और जो हम ये स्केच ड्रॉ करते हैं, इसको एक क्लियर, एक क्लोज्ड कर्व हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। एक सर्कल का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, लिखिएगा। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप है। जैसे शिप के ग्रुप हर्ड को एक नाम देते हैं, काऊ के हर्ड को एक नाम देते हैं, तो वैसे ही सर्कल के पॉइंट्स को, पूरे ग्रुप्स को नाम दिया गया लोकस। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट का ग्रुप है विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या करती है? इस पॉइंट को बारे में बता रहा है। ये जो पॉइंट है उसके बारे में विच बता रहा है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which is at equal distance from the center, जिसकी सेंटर से दूरी बराबर बराबर होती है। यानी कि इस सेंटर है और इससे हर पॉइंट की दूरी बराबर होगी। हर पॉइंट की दूरी बराबर होगी। तो एक सर्कल क्या है? एक सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट है, पॉइंट का ग्रुप है जिसका एक फिक्स्ड पोजीशन, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, उस फिक्स्ड पोजीशन से उस पॉइंट की दूरी बराबर होती है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, ग्रुप ऑफ पॉइंट है विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे सर्कल के सेंटर से और उस पॉइंट की दूरी बराबर बराबर होती है। वो सेंटर जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का, और उससे बाकी जो लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं उनकी दूरी बराबर होती है। ये थी सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल समझ में आया होगा आप लोगों को। इट इज ए क्लोज्ड पॉलीगॉन फिगर। ये एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फिगर होता है सर्कल। अब बात करते हैं रेडियस। सर्कल की रेडियस के बारे में। तो लोकस ऑफ पॉइंट से वो फिक्स्ड पॉइंट तक, जिसको सेंटर कहते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर। सर्कल के सेंटर से सर्कल के लोकस ऑफ पॉइंट तक के दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों रेडियस के डेफिनेशन में। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आप पूरा लिख लीजिएगा, बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन को B/W लिखते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट and the center of the circle, center of the circle। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन होती है। इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि एक डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट है। फिक्स्ड डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये सपोज ये सर्कल है, एक सेंटर है, तो ये एक पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट जिसको कि हमने सेंटर कहा, सपोज ये सेंटर O है,
और ये पॉइंट ए है, तो ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, डिस्टेंस ओ ए इज द डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का रेडियस है। और सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे सब रेडियस आपस में बराबर होते हैं। ये रेडियस है, ये और इनकी दूरी आपस में बराबर होगी, ये रेडियस है, ये और इनकी दूरी आपस में बराबर होगी, ये रेडियस है, ये रेडियस है क्योंकि ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है, पॉइंट से सेंटर से जुड़ा हुआ, पॉइंट से सेंटर से जुड़ा, और इनफाइनाइट जितने रेडियसेस, तो ये जितने भी रेडियसेस ड्रॉ होंगे, जितने भी रेडियसेस ड्रॉ होंगे वो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इनफाइनाइट रेडियसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है, और हर इनफाइनाइट पॉइंट से आप सेंटर तक जोड़िएगा तो वो रेडियस कहलाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको रेडियस समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक सर्कल, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। और ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब इनकी दूरी फिक्स्ड है, ये सर्कल से आर पार नहीं होती। एक पॉइंट, एक पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को बोलेंगे हम कॉर्ड। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। यानी कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है। लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन, chord is a line segment, chord line segment है which joins the two points of the सर्कल, सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है। वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के कोई दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। डायमीटर, आगे है डायमीटर। The longest chord of the circle is known as diameter। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होकर के जाता हो और दो पॉइंट को, सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करता हो, उसको हम लोग, उस लाइन सेगमेंट को, उस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इन शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। सपोज एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये सर्कल के दो पॉइंट को ये लाइन जोड़ रही है, यानी कि दिस लाइन इज आवर कॉर्ड। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है जो सेंटर से पास होकर के जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज द डायमीटर। डायमीटर क्या है? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिख लीजिएगा, diameter is the longest chord of the circle which passes through the center of the circle
द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता हो और सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाता हो। आप देख रहे हैं सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ जाता हो, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। आप एक बात नोटिस किए होंगे प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट से, एक लोकस ऑफ पॉइंट से सेंटर तक को हम लोग रेडियस कहते थे, फिर यहाँ से इस लोकस ऑफ पॉइंट से सेंटर तक को ये भी रेडियस कहते थे। सपोज ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ओ ए ये हमारा रेडियस था। लोकस ऑफ पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक जो पॉइंट जोड़ रहा है उसे हम लोग रेडियस कहते थे, ओ ए प्लस ओ बी, ये भी हमारा रेडियस था, मिल करके ए बी बन गया और ए बी हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यानी कि इससे क्या इन्फर किए हम कि रेडियस प्लस रेडियस बराबर डायमीटर, यानी कि 2r, रेडियस को दुगना हो जाता है हमारा डायमीटर, यानी कि डायमीटर बराबर रेडियस का आधा। हाफ ऑफ रेडियस इज ऑल्सो नोन एज डायमीटर। सपोज आपके क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 4, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4 × 2 8, या डायमीटर दिया हुआ है 10, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 = 5। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्यारे बच्चों टैंजेंट। तो टैंजेंट इज अ लाइन, टैंजेंट एक लाइन है विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करते हुए जाता है। टेंजेंट क्या डेफिनेशन लिखिएगा, टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन विच intersects the circle, intersects the circle one and only one point, one and only one point। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, वन एंड ओनली वन पॉइंट, और ये मेन पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही सर्कल को वो टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही सर्कल को टच करता है। यहाँ ए बी एक टेंजेंट है जो एक सर्कल को एक पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है, ये ओ है हमारा और ये पॉइंट है ओ डैश, तो ओ डैश पे टच करता हुआ जा रहा है। और याद रखा जाए टेंजेंट क्या है, तो एक लाइन है। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। कॉर्ड लाइन सेगमेंट था, वो सर्कल के अंदर दो पॉइंट को ज्वाइन करता था। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। इस बात को ध्यान रखा जाए। और कुछ बातें टेंजेंट को लेकर के, फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से, फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, सिक्का में नहीं हटेगा, नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से, सर्कल के बाहर के पॉइंट से, only two tangents can be drawn on the circle। यानी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, तो सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ उस आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। नो टेंजेंट
can be drawn from inside point of the सर्कल। सर्कल के इनसाइड पॉइंट से एक भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल के पॉइंट से अगर उसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो वो दो, अगर इनसाइड पॉइंट से क्रॉस करेंगे तो वो दो या दो से अधिक पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा, जो कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि टेंजेंट वह लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करे। तो आप तो बोल सकते हैं कि सर अगर हम कोई ऐसा फिगर एक इनसाइड पॉइंट लें और नीचे की ओर क्रॉस कर दें तो एक ही पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। तो अब ये लाइन है, इसको हम इन्फिनाइट ऊपर भी खींच सकते हैं। तो जब वो ये ऊपर खींचाएगा तो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को टच कर जाएगा, जिसके वजह से ये टेंजेंट नहीं कहला पाएगा। थर्ड वन तीसरा पॉइंट है पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल। पॉइंट on the circle there is only one tangent, there is only one tangent can be drawn from the point on the circle। अगर सर्कल पर, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा कि सर्कल पर एक पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। पहला पॉइंट में क्या था कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट है तो इससे दो, इस बाहर के पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आउटसाइड पॉइंट, ये सपोज पॉइंट P है तो P इज़ द आउटसाइड पॉइंट जिससे कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, PT और PM, ये सेंटर O। इनसाइड पॉइंट अगर होगा किसी सर्कल का, इनसाइड पॉइंट होगा तो इससे नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इससे एक भी टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। और सरफेस पर पॉइंट होगा तो इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है।